दोस्तों, आपने देखा होगा बीते दिन लोकसभा में महिला आरक्षण पर चर्चा के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने के लिए खड़े हुए तो माहौल सामान्य था। लेकिन उसी दौरान उन्होंने हंसते हुए एक ऐसा वाक्य कह दिया जिसने सियासत के शांत पानी में हलचल नहीं बल्कि लहरें पैदा कर दी। उन्होंने अखिलेश यादव की ओर देखते हुए कहा कि अखिलेश जी हमारे मित्र हैं और कभी कभी हमारी मदद भी करते हैं। ये सुनते ही सदन में हल्की मुस्कान का माहौल बना। लेकिन राजनीति में मुस्कान के पीछे भी संदेश छिपा होता है। अखिलेश यादव ने भी इस टिप्पणी को हल्के में नहीं टाला। उन्होंने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रतिक्रिया दी। यह सिर्फ एक शिष्टाचार नहीं था, ये एक दृश्य था और राजनीति में दृश्य शब्दों से ज्यादा असर डालते हैं। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ एक मजाक था या फिर एक सोची समझी रणनीति, क्योंकि नरेंद्र मोदी उन नेताओं में नहीं माने जाते जो बिना सोचे समझे कुछ भी कह दें। उनके हर शब्द का एक समय, एक संदर्भ और एक लक्ष्य होता है। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और निर्णायक राज्य में 2027 का चुनाव करीब हो, जब बीजेपी और समाजवादी पार्टी हर सीट पर आमने सामने हो, तब विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे को मित्र कहना अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक संकेत बन जाता है। अब बात आती है उस मदद की। आखिर कैसी मदद? क्या संसद में कभी समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को ऐसा समर्थन दिया जिससे एनडीए को सीधा फायदा हुआ हो? क्या उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा समीकरण है जहां सपा बीजेपी की मदद कर सकती है? जवाब सीधा है नहीं। तो फिर ये शब्द क्यों चुने गए? राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ये बयान दरअसल सीधा विपक्ष को नहीं बल्कि मतदाताओं को टारगेट करता है, खासकर उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं को। जब ये संदेश रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ जैसे इलाकों में पहुंचेगा कि प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि अखिलेश हमारे मित्र हैं, तो स्वाभाविक है कि वहां पर सवाल उठेंगे। अगर मोदी और अखिलेश मित्र हैं तो सियासी लड़ाई कितनी असली है? क्या पर्दे के पीछे कोई और कहानी चल रही है? राजनीति में भरोसा सबसे बड़ी पूंजी होता है और शक सबसे बड़ा खतरा। एक बार अगर शक का बीज मन में पड़ गया तो फिर उसे खत्म करना आसान नहीं होता। और यहीं से इस बयान का दूसरा पहलू शुरू होता है। बहुजन समाज पार्टी और मायावती के लिए ये एक मजबूत हथियार बन सकता है, क्योंकि अब वो सीधे सवाल उठा सकती हैं। जो हमें बीजेपी की बी टीम कहते हैं, उन्हें खुद प्रधानमंत्री अपना मित्र बताते हैं। अब असली बी टीम कौन? और ये सवाल सिर्फ बयान नहीं रहेगा, ये गांव-गांव, गली-गली और चौपाल से लेकर मस्जिदों के बाहर तक चर्चा का मुद्दा बन सकता है। इतिहास भी इस बात की गवाही देता है कि ऐसे संकेत कितना असर डालते हैं। एक दौर में अटल बिहारी वाजपेयी और सलमान खुर्शीद की एक तस्वीर को विपक्ष ने मुद्दा बनाया था और उसका असर वोटों तक दिखा। अब फर्क सिर्फ इतना है कि आज का राजनीतिक माहौल ज्यादा संवेदनशील है, ज्यादा ध्रुवीकृत है और हर बयान, हर तस्वीर सोशल मीडिया के जरिए कई गुना तेजी से फैलती है। समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत आधार मुस्लिम मतदाता रहा है। ये वही आधार है जिसने सपा को उत्तर प्रदेश की राजनीति में खड़ा रखा। लेकिन यही आधार सबसे ज्यादा सतर्क भी होता है। जिस पर भरोसा होता है उसी पर नजर भी सबसे ज्यादा रहती है। और अब जब प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि अखिलेश हमारे मित्र हैं, तो ये एक साधारण लाइन नहीं रह जाती, ये एक सवाल बन जाती है, एक चर्चा बन जाती है और धीरे धीरे एक शक में तब्दील हो सकती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस समय अखिलेश यादव ने इस टिप्पणी को काटने या टालने की कोशिश नहीं की। उन्होंने उसे स्वीकार करने जैसा भाव भी दिखाया। शायद उस वक्त यह अंदाजा नहीं था कि ये एक लाइन जमीन पर जाकर कितना बड़ा राजनीतिक असर डाल सकती है। अब यही एक वाक्य चुनावी सभाओं में गूंज सकता है, विपक्ष के भाषणों में दोहराया जा सकता है और सोशल मीडिया पर बार बार चलाया भी जा सकता है। निष्कर्ष साफ दिखता है, यह कोई साधारण बयान नहीं था, यह एक राजनीतिक चाल भी हो सकती है, एक ऐसा भी जो अगर सही जमीन पर गिरा तो बड़ा असर पैदा कर सकता है। अगर इस बयान से मुस्लिम मतदाताओं के मन में थोड़ा भी संदेह पैदा हुआ तो समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि राजनीति में सबसे खतरनाक चीज विरोध नहीं बल्कि भरोसे में दरार होती है। और अंत में यही कहा जा सकता है कि सियासत में शब्द कभी हल्के नहीं होते और जब शब्द प्रधानमंत्री के हों तो उसके मायने और भी गहरे हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी का एक हल्का फुल्का दिखने वाला बयान अब उत्तर प्रदेश की सियासत में गहरा असर डालने की क्षमता रखता है। अखिलेश यादव के लिए यह सिर्फ एक मुस्कान वाला पल नहीं बल्कि एक राजनीतिक चुनौती बन सकता है। अब असली लड़ाई जमीन पर होगी, जहां पर यह तय होगा कि यह बयान सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाता है या फिर वोट की दिशा बदलने वाला मुद्दा बन जाता है। क्योंकि सियासत में कभी कभी एक वाक्य पूरे चुनाव का रुख बदल देता है। बाकी आपकी क्या राय है? कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। नमस्कार।